जी, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 110 वेलफेयर फाउंडेशन के अरकान, जिसमें खुसूसी तौर पर हमारे साथ उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काशिफ नदीम मौजूद है। तो नाज़रीन, हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये वेलफेयर फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या वामिल थे और उनकी क्या सोच थी जिसके तहत उन्होंने ये वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ किया। जी काशिफ, ये बताइएगा कि आपने ये 110 वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम, एक गरीब और बेसहारा लोगों की को अद्वियात फराहम करने के लिए आपने आज एक मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया। यहाँ पे बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल है और मीडिया के जहनों में ये सवाल है कि आखिर ऑलरेडी पाकिस्तान में, जैसा कि आप जानते हैं, शौकत खानम है, सहारा है, ईदी होम्स है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही हैं। तो आखिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत थी और ऐसे कौन से अवामिल हैं जिन्होंने आपको ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने पे मजबूर किया, और आप जैसा कि अपनी मदद आपके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने लगे हैं, चलाने लगे हैं, तो ये ऐसा क्या जज्बा है, ये क्या इसके पीछे कोई पसे पर्दा अनासिर हैं या आपका खिदमत खलक का जज्बा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने जो सवाल किया इसके 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा ये बनता है कि आखिर हमें वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या है। मकसद यह है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि आए इंसान मेरे इंसानों की खिदमत कर, ठीक हो गया, जितने मैंने तुम्हें वसाइल दिए हैं। तो इसी बुनियाद पे हमने ये सोचा कि अल्लाह पाक ने हम पर करम किया है तो हम अपने हिस्से का जो है काम कर जाएं। दूसरा सवाल का हिस्सा जो आपने कहा कि जी शौकत खाना मौजूद है, जमशेद लखानी मौजूद है, आतिफ असलम की एनजीओ मौजूद है, अब्दुल सत्तार ईदी की इतनी बड़ी एयर एम्बुलेंस मौजूद है। देखिए, वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जो इस दुनिया में आया है उसने अपने हिस्से का काम करना है, हमने अपने हिस्से का काम करना है। और तीसरी बात जो आपने कहा कि जी आप अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इसे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रखें। ये कोई ना सोचे कि ये पॉलिटिकल मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई ना ये सोचे कि ये टैक्स पर्पस के लिए, अपने के लिए कर रहे हैं। हम लोग देखिए मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, एक सवाल करना चाहूँगा आपसे मैं। जो सवाल इस वक्त बेसिक एक सवाल है हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, सहारा फाउंडेशन है, बरौला की लाखानी फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन है, ऐसे ही शौकत खानम है, इन सब फाउंडेशंस के पीछे मुल्की और गैर मुल्की अमदाद, इनके पीछे, इनको रन करने में, इनको आगे चलाने में, वो सब कुछ इनके साथ शामिल है। इनको वहाँ से फंड्स आते हैं। आया कि आपके पास ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके तहत आप ये सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये एक सवाल है, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, अवाम के जहनों में भी ये सवाल पाया जाता है कि आखिर, क्योंकि आपको पता है कि इस मुल्क में फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा है, इंसानी स्मगलिंग करते हैं लोग, इसके पीछे मकरू धंधे करते हैं। उस चीज़ के तहत मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको आखिर ऐसे आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है? कौन सी तंजीम आपको ये फंड्स डोनेट कर रही है, या आप अपनी जेब से इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं एक बात आपको बताऊँ तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम अपने हिस्से का बांटो। एक तो ये है कि इस्लामी तर्ज़ याद से हम देखते हैं कि ज़कात, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हम फाउंडेशन के हमारे चेयरपर्सन हैं, सादिया अदरीस हैं, वो भी अपनी जितनी भी अल्लाह के राह पे खर्च करना होता है उससे ज़्यादा हमें देते हैं। इसी के साथ हमारे सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, सदर मुजाहिद हुसैन हैं, जॉइंट सेक्रेटरी अनमोल खालिद हैं, माशाल्लाह हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, और उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एज मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर कोई बंदा हमारी इमदाद करना भी चाहे तो हमने ये सोचा है कि अभी हम किसी से इमदाद नहीं लेंगे, क्योंकि किसी ना किसी का मकसद होता है। कोई पॉलिटिकल मकसद के लिए करता है, कोई अपने बिजनेस को छुपाने के लिए करता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ वो लोग अटैच हों जिससे हमारी फाउंडेशन को नुकसान हो। देखिए, अभी आपने बोला है कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ दिया और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको और दे। आप मुझे ये बताइएगा, क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो बात अभी आप इन कैमरा कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत कुछ, क्या आप अपने टैक्सेस, अपने जो वाजिबात हैं गवर्नमेंट को, वो आप अदा करते हैं? और वो टैक्सेस अदा करने के बाद आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप मतलब किसी भी फंडिंग लिए बगैर, किसी भी माली इमदाद के बगैर आप ये अदारा चला रहे हैं और लोगों को आप हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनका चेकअप कर रहे हैं? और यहाँ से कुछ लोगों ने बताया कि आपका अदारा लोगों को जो जिनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं होता उनको हॉस्पिटलाइज भी करते हैं और आप उनके एक्सपेंस आप खुद बर्दाश्त करते हैं। ये एक सवाल मतलब एक है, और एक मैं समझता हूँ कि एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि क्या आप अपने टैक्सेस बचाने के लिए या कुछ और आपके जहन में की बात आपने ये वेलफेयर तो नहीं बनाई? देखें, पहली बात तो ये है कि जितने भी हम बॉडी के मेम्बरान हैं सारे फैलर हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे टैक्स देते हैं।
टैक्स देने के बाद जितनी भी हमारे पास अमाउंट बचती है उसमें से हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम करते हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जिनको अगर हम मेडिकल का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं दे सकते तो हम उनका जो एक्सपेंसेस पर्सनली अदा करते हैं। वो ये है कि हमारे जो सदर हैं मुजाहिद हुसैन, उनका हमें ये एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुझे ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर हम मेडिकल कैंप में उन्हें अद्वियात नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उनके सोर्स होते, अगर उनकी इनकम होती तो उन्हें मेडिकल कैंप में आने की ज़रूरत नहीं थी। वो अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, तो हम अपने सबसे बॉडीज जितनी होती है तो हम फर्दर जितना खर्चा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नहीं तो हमारे जो सदर हैं वो टोटल एक्सपेंसेस खुद बियर कर लेते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि टैक्स बचाना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि जिस रियासत में रहते हो उस रियासत के साथ वफा करो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका हफ्तावार ये मेडिकल कैंप जो आप यहाँ पे जो जिसको चला रहे हैं, हफ्तावार आपका इस पे आपका आइडिया कि आपके कितने एक्सपेंस होते हैं हफ्तावार मेडिसिन पे? अंदर डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं, उन पे ऑब्वियसली उनको हायर करना, या ये मेडिसिन तो आपको एटलीस्ट फ्री नहीं मिलती होंगी, पैसों की लेते होंगे। अभी यहाँ पे आपने कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, ये सारे एक्सपेंस आपका अंदर ऑफिस बेस ही चल रहा है, तो इसमें ये आपका हफ्तावार कितने एक्सपेंस हो जाते हैं? देखें, ये संडे टू संडे होता है हमारा यहाँ अमीन पार्क में। उसके अलावा जो हमने फ्राइडे को करते हैं खुदा की बस्ती में, हमने नेक्स्ट मंथ से शुरू करना है। हमें एक मेडिकल कैंप के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, मीडिया एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल डॉक्टरों के एक्सपेंसेस होते हैं। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम इसे क्या करें, टोटल करें तो ये हमारे पास 2 लाख की जो कैलकुलेशन हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी 2 लाख की कैलकुलेशन आपकी वीकली, हर हफ्ते आपका 2 लाख रुपया पेशेंट्स पे लग जाता है, जिनको आप हॉस्पिटलाइज भी करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं, यहाँ पे उनको मुख्तलिफ ज़िम्रों में अकोमोडेट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने अपनी ये 110 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाया है? हुकूमती खातों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन है कोई? देखें, यही चीज़ थी, पहले हम जो है ना पिछले 2014 से ये काम हमने शुरू किया हुआ, हम लोगों ने रजिस्टर नहीं किया कराया हुआ था, हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। तो हमारे दोस्तों ने हमें मशवरा दिया कि जो आप काम कर रहे हैं तो इसे लोगों को पता चले, इससे ये होगा कि लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि हम लोग भी करें। इस तरह के और बिजनेसमैन हैं, वो भी चाहते थे कि हम लोग आगे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हम इसे रजिस्टर करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है और अन करीब जो है ना 1 मंथ के अंदर अंदर ये रजिस्टर्ड हो जाए। अच्छा, अभी ये बताइएगा कि मैं अभी जब यहाँ पे हमने सर्वे किया तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे मेडिकेशन के साथ साथ लोगों की मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने कुछ घरों का सिलसिला, कुछ सेविंग मशीन्स औरतों के लिए सिलाई का काम, ये आपने वो भी एक स्टेप आपने एक वो इनिशिएटिव लिया है। तो ये बताइएगा कि आपने कितने घर या कितने आपने प्लॉट्स लोगों में डिलीवर कर दिए आज तक और उनकी क्या मालियत थी? अब देखें, पहली बात जो आपने कही है कि हमने अपना जो विजन रखा है ना, वो विजन ये है कि जितना भी हम जो है ना पॉवर्टी लेवल कम कर सकते हैं अपनी तरफ से तो वो हम कम करेंगे। हमने सबसे पहले सर्वे करवाया है, ठीक है ना। वो सर्वे तो पहले था पॉलिटिकल पर्पस के लिए कि हम लोग जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनको बताएंगे कि ये हमारे एज ए सोशल वर्कर के हमारे इस इलाके के ये मसाइल हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिकल लोगों के पास गए, वही वावेले, वही वादे, वही आने वाले दिनों के तरीके देना, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अल्लाह पाक ने हम पे करम किया हुआ है, पहले भी हम काम कर रहे थे, क्यों ना हो हम लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएँ और इसे प्रोसेस की तरफ ले चले जाएँ। फिर हम लोगों ने जो सर्वे किया हुआ था उसको हमने क्या किया है, पार्ट वाइज तकसीम किया है। हमने ब्यूटिशियन की तरफ चले गए, ब्यूटिशियन के साथ हम सिलाई सेंटर की तरफ चले गए, सिलाई सेंटर के बाद हम बिल्डिंग हाउस की तरफ चले गए कि जिन लोगों के बच्चे हैं उनके सर पे छत हो, ठीक है ना। आपको पता है कि टाइम टू टाइम ड्यूरेशन ये चल रहा है कि यहाँ पर आपको जो बच्चों के ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है कि घर बनाना भी साथ शुरू किया, सिलाई सेंटर बनाना और ब्यूटिशियन सेंटर। ये बताइएगा कि आपने कितने घर या कितने प्लॉट्स और कितनी सेविंग मशीन्स, आपको रफली सा आइडिया होगा कितनी आप लोगों में डिलीवर कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी तक जो है ना एक घर मुकम्मल करके दे दिया, सब मालकान के हवाले कर दिया। 2 घर जो है प्रोसेस में, 2 सिलाई सेंटर बन चुके हैं और एक एजुकेशन। कितने मरले के घर हैं ये एक जो घर है वो 1.5 मरले का है, ठीक हो गया। जो दूसरे पे काम हो रहा है वो 3 मरले का है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये करना है मैंने कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये आपका फ्री मेडिकल कैंप है, आपका ऑफिस भी यहाँ पे ही है, ठीक है, आपकी गलबन रहाइश भी यहाँ पे ही होगी, आपका जो मतलब जो भी आपका यहाँ पे एक वेयर अबाउट है यहाँ पे है, तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपने फ्री मेडिकल कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, उस गली का क्या हाल है? उस गली का आप हाल ज़रा देखें
कि ये कोई भी इस चीज़ को देखेगा तो उसका दिमाग इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आप उसको चला रहे हैं, आप लोगों को मेडिकेशंस दे रहे हैं और आपकी अपनी गली का ये आलम है कि मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर 5 मिलीमीटर भी बारिश हुई तो सारा इलाका डूब जाएगा। इस बारे में आपने क्या इकदाम किए, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरे लोगों की तरह ये बात भी कह सकता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोगों का मसला था। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल लोगों का मसला था तो मुझे इस काम की तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आपकी बात है कि ये गली जो है, इससे पहले ठीक है ना, आप इस पूरे एरिया का जब हमने विज़िट किया था, हमने पूरे हाई नोट्स बनाए थे किस किस एरिया में हमें काम करना है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर गलियों में तो जो है ना, जानवरों की वजह से यहाँ बहुत गंद पड़ा हुआ होता था, गलियाँ बिल्कुल जो है ना गुजरने के काबिल भी नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कुछ जो है ना अपने और तंजीमों के साथ मिलकर, जैसे हमारी वांटेड वेलफेयर फाउंडेशन हेड कर रही है, उनके साथ मिलकर थोड़ी थोड़ी कम अज़ कम इतना रास्ता बनाया है कि वो गुजर सकें। सबसे पहले हमने ये काम किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा है कि जी लोग हैं, अगर लोग होंगे तो घरों में रिहाइश होगी, लोग होंगे घरों में रिहाइश होगी, घरों में रिहाइश होगी तो वो बाहर निकलेंगे। इस लिहाज से हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर सबसे जो अहम मसला है वो है पानी का, ठीक है ना, पानी और सीवरेज का है। तो उसके लिए क्या है कि पानी से आपको पता है कि जो 70% है, ठीक है ना, अपनी बॉडी का, वो चीज़ जो है ना बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। तो हम लोगों ने पैरेलल चले हैं। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि हाउस बनाने की तरफ चले गए, दूसरा ये है कि रोज़गार की तरफ चले गए, सिलाई सेंटर की तरफ, तीसरा ये एजुकेशन सेंटर की तरफ, ताकि लोगों के अंदर जज्बा पैदा करें कि वो खुद भी कुछ काम करें। चले, आपने ये तो बताया, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे। अपने चैनल के तौर से आपने बताया कि आपने लोगों के बुनियादी मसाइल, पानी, सीवरेज पर उनको छतें देना, उनको घर फराहम करना, आपने इस पे इनिशिएटिव लिया, एक बुनियादी इनिशिएटिव लिया आपने इस पे। अब मुझे बताइएगा कि क्योंकि आजकल जो मुल्की हालात है, आपको पता है 2 पार्टीज होती हैं, एक रूलर पार्टी होती है और दूसरी होती है ऑपोजिशन। तो आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से अदारे ऐसे हैं जिनको ऑपोजिशन पार्टी, अगर वो हुकूमती लेवल पे नहीं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अब आपने ये एक सवाल है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या आपकी पार्टी को, क्योंकि ये सवाल भी एक बुनियादी सवाल है कि आया कि अपोजिशन के जो अपोजिशन अरकान है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं या मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनकी जानिब से आपको पुश तो नहीं किया जा रहा कि आप इसके पीछे कोई एंटी गवर्नमेंट एजेंडा लेके, क्योंकि आपसे आखिरी सवाल करूंगा मैं और इसके बाद आपसे सवाल नहीं करूँ, आपसे प्रॉमिस है मेरा, कोई आपका एंटी गवर्नमेंट एजेंडा तो नहीं इसके पीछे? देखें, बसीयत हम लोग ये एज ए पाकिस्तानी नहीं कर रहे, ठीक है ना। सबसे पहले है कि हम एज ए मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक हो गया। एज ए मुस्लिम जब हम काम करते हैं तो हमारे लिए ये नहीं कि पाकिस्तान है, दुनिया में तमाम बसने वाले क्या है, हमारे लिए मुसलमान बराबर हैं। उसके बाद ये है कि इंसानियत का जज्बा। अब दोस्त आरिदी को आप देखें तो उसने इंसानियत के लिए किया है, तो हम भी इंसानियत के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमने इक्वल लेवल पर जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी शामिल किया और हम अपने जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी शामिल किया है। जहाँ तक आपकी बात है कि अपोजिशन का, ठीक है, आपको पुश नहीं किया जा रहा उसकी तरफ से। देखें, यहाँ पर पहले ये 120 था, अब ये 125 है। ये मियाँ नवाज शरीफ का है, कुलसूम नवाज यहाँ से जीती, मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से जीते। उसके बाद यहाँ पर उनका खड़ा किया हुआ उम्मीदवार मरीम नवाज का खड़ा हुआ है आलम साहब, वो जीत गए, ठीक है ना। और पिछले 2 जमातों से, यानी 2 सालों से, पहले वो बिलाल यासीन एमएनए बड़े, अब वो एमपी हैं, अब वो एमपी हैं। कोई बंदा ये साबित कर दे कि मैंने बसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिलाल यासीन से सलाम किया हो, मैंने बसीयत इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान खान के किसी नुमाइंदे से, यहाँ पर जो है राशिदा यास्मीन इलेक्शन वो करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है ना, तो मैंने उससे सलाम लिया हो। मैं किसी भी, क्योंकि मैं एज ए मुस्लिम जब सोचता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि अपनी रियासत के साथ वफा करो। अब अगर मैं रियासत के साथ वफा करता हूँ तो मैं एंटी रियासत नहीं जा सकता। इसलिए हमारा जो मेन पर्पस था कि हमने पॉलिटिकल नहीं होना, हमने किसी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में डिवाइड नहीं होना, हमने सिर्फ अल्लाह के उस कलाम की तरफ जाना है जिसमें वो कहता है कि मैंने दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात को पैदा किया है। अगर आपने करना है तो एक इंसान के लिए करो। कुरान मजीद में तरतीब है कि अल्लाह पाक ने पहले इंसान को पुकारा है, उसके बाद फिर मुस्लिम को पुकारा है, उसके बाद फिर मोमिन को पुकारा है, फिर कहा कि आए मेरे बंदे मेरे लिए काम कर। तो क़यामत के दिन हमसे ये सवाल किया जाएगा कि मैं बीमार था, तूने मेरा आकर हाल नहीं पूछा, मैं भूखा था, तूने आकर मुझसे नहीं पूछा कि मैं भूखा था। वो क्या है? अब उसमें ये नॉमिनेट नहीं किया कि ये मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम एंटी वायरस चलें, हमारा ना पार्टी
जो हुकूमत है उसके साथ ताल्लुक़ है, ना अपोजिशन के साथ ताल्लुक़ है। हमारा किसी से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ है। इस लिहाज से आप पूरी जो हमारे वांटेड वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से है, जितनी भी बॉडी है, ख़ास तौर पर चेयरपर्सन सादिया अदरीस और उसके बाद हमारे सदर साहब हैं, प्रोटोकॉल ऑफिसर रियाज अली साहब हैं, सदर मुजाहिद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अनमोल खालिद, जनरल सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद ज़ुबैर, इन सब का एज ए पाकिस्तानी दिल धड़कता है। और इन सब ने एक फ़ैसला किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कल मंडे से 8 बजे रात को शुरू करेंगे और 10 बजे रेगुलर बुनियाद पे जो यहाँ पर मजदूर तबका है उसको हम अपने मेन दफ्तर में लंगर दिया करेंगे। जी काशिफ नदीम, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया, लोगों ने आपकी बात को सुना।